गुड इवनिंग बच्चों। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। देखिए नंबर दो तरह के होते हैं, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर तो हमने नहीं पढ़ने, ठीक। इमेजिनरी नंबर जैसे √-1, ठीक। हमने पढ़ने हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को आप टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट इज़ रैशनल नंबर और सेकेंड इरेशनल नंबर, ठीक। अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स आर दोस नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, और कंडीशन ये होती है कि क्यू नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल 3/2, 1/2, 1, जिसके अपॉन में कुछ भी लिखा जा सके। जैसे 0 है, 0 भी एक रैशनल नंबर है, इसके अपॉन में आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक। और कोई एग्जांपल जैसे 4/5, ठीक। अब इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जैसे हमने लिखा √3, √2, ठीक। अब जैसे मैंने लिखा √4 की तो वैल्यू आती है ना कुछ 2, तो ये इरेशनल नंबर नहीं होगा, ये रैशनल नंबर होगा। अब यहाँ से दो कंडीशन अराइज होती हैं इरेशनल नंबर में। जैसे रूट आया आपके पास √3, √2, ये √4 क्यों नहीं है? √4 की वैल्यू तो 2 आ रही है डायरेक्ट, है ना। तो अब यहाँ से मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, या आपने 9th क्लास में पढ़े थे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, ठीक। एक तो लिखा मैंने नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और एक मैं लिखता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। यहाँ से देखिए जो इरेशनल नंबर होते हैं उनमें पाई भी इंक्लूड होता है। पाई की वैल्यू आपको पता ही है 22/7। जब 22 को आप 7 से डिवाइड करते हो तो वैल्यू आती है 3.14 समथिंग, कुछ इस तरह से आती है, ठीक है। पाई कैसा नंबर होता है? इरेशनल नंबर होता है एक, ठीक। इसको आप आगे फर्दर सोल्व नहीं कर सकते। अभी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर लिखा मैंने, और यहाँ पे क्या लिखा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होते हैं, जैसे मैं कुछ यहाँ पे अपने पे एग्जांपल लेता हूँ, जैसे x = 1.555 समथिंग आ रहा है कुछ इस तरह से। किसी भी नंबर को डिवाइड करने पे आपके पास ये आ रहा है, इसको फर्दर आप सोल्व कर सकते हो, है ना। सोल्व करके आप ये क्या बन जाएगा? अगेन रैशनल नंबर बन जाएगा। जैसे हम ऐसे लिख देते हैं x = 1.5 का बार, इस तरह से बार को सोल्व करते थे ना हम, ठीक, क्लास 9th में। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर कैसे हो जाते हैं? अगेन रैशनल नंबर रहते हैं ये, ठीक। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर ये इरेशनली रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे x = लिखा मैंने 1.5, 3, 4, 2, कुछ भी आ रहा है, बस रिपीट नहीं हो रहे डिजिट्स, ठीक। मतलब नॉन रिकरिंग है, रिकरिंग रिपीट, नॉन रिकरिंग नॉन रिपीट। तो ऐसे नंबर तो इरेशनली रहेंगे। तो यहाँ से एक चीज़ और, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर कैसे होते हैं? इरेशनल। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर कैसे होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, हम उसको सोल्व करके देखते हैं। जैसे मैंने लिखा x = 0.7 का बार, ठीक है, 7 डिजिट रिपीट हो रहा है ना। इसका मतलब यही हुआ। इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है? p/q की फॉर्म में लिखना है, तब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है ना। और इसको कैसे लिखेंगे फिर हम? देखिए इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10x। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एक पॉइंट आगे शिफ्ट होगा, 7.777 अप टू सो ऑन। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, ये सेकंड होगी। नाउ सब्सट्रैक्ट करेंगे हम सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को। 10x - x 9x, 7 - 0 7, पॉइंट आगे देखिए 7 - 7 0 0, ये सारे पॉइंट के बाद 0 आ रहे हैं वो। तो x की वैल्यू क्या होगी? 7/9। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो x की वैल्यू कितनी आई? 7/9। तो हमने इस नंबर को किस फॉर्म में चेंज कर दिया? p/q की फॉर्म में। मतलब ये कैसा नंबर है? ये रैशनल नंबर है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर होते हैं वो कैसे नंबर होते हैं? रैशनल। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर होते हैं वो इरेशनल ही रहते हैं। आप इनको फर्दर सोल्व नहीं कर सकते। तो इस चैप्टर में आपको 2-3 चीज़ें पढ़नी है। फर्स्ट चीज़ HCF, फिर आपने LCM पढ़ना है, ठीक। और थर्ड चीज़ आपको इरेशनैलिटी के कुछ प्रूफ्स पढ़ने हैं, ठीक, इरेशनैलिटी प्रूफ्स। बस 2 ही एक्सरसाइजेज हैं इस चैप्टर में। फर्स्ट एक्सरसाइज में तो आप HCF और LCM के बारे में ही पढ़ोगे, और सेकंड एक्सरसाइज में इरेशनैलिटी के प्रूफ्स के बारे में पढ़ोगे। तो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज सोल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज 1.1 का, एक्सप्रेस ईच नंबर एज इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब इसके प्राइम फैक्टर लिखने हैं हमने। जैसे 140 है, इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2, 7, 2 से फिर 35 पे जाएगा, फिर 5 से, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ से देखिए 140 के क्या फैक्टर्स आए आपके पास? 2 × 2 × 5 × 7। मतलब 2 देखिए 2 बार 2 है, ठीक। तो 2 × 2 लिख सकते हैं, इंटू 5 × 7। ये क्या आ गया आपके पास? 140 के प्राइम फैक्टर्स। ऐसे ही आपने 156 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो कितने पे जाएगा? 2 7 ज़ा 14, 1 2 8 ज़ा 16।
अगेन 2 3 जा 6, 1 2 9 जा 18, फिर 3 पे जाएगा 13, 13 1 जा 13, तो 156 के क्या प्राइम फैक्टर बने आपके पास, देखिए 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक, चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3825। अब इसके प्राइम फैक्टर करने हैं तो 5 पे जाएगा, 5 7 जा 35। ठीक, 3 बच रहा है अभी भी, तो ये 32 बन गया, 5 6 जा 30, अभी भी 2 बच रहा है, तो 5 5 जा 25। अब 5 पे जाएगा अगेन, 5 1 जा 5, 2 बच रहा है। ठीक, 26 बन गया, 5 5 जा 25, 1 बच रहा है, 15 बन गया, 5 3 जा 15। अब ये किस पे जाएगा, 3 पे, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अब 3 पे अगेन 17 3 जा 51, अब 17 पे जाएगा, तो इसके क्या फैक्टर बने आपके पास, 3 8 2 5 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, मतलब 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 2 इंटू 17। ठीक, प्राइम नंबर वैसे होते कौन से हैं, जो किसी पे डिवाइड नहीं होते, जैसे मैंने लिखा 2 3 5 7, जो सिर्फ खुद पे डिवाइड होते हैं, फिर 11 13 17, ठीक 19 23, ये इस तरह के नंबर आपके कैसे होते हैं, प्राइम नंबर्स। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5005 के प्राइम फैक्टर करने हैं आपने, तो 5 पे लेके चलते हैं इसको, 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5। ठीक, अब ये किस पे जाएगा, ये शायद 7 पे जाएगा, 7 1 जा 7, 3 बच रहे हैं, 7 4 जा 28, अभी भी 2 बच रहे हैं, 21 बना, 7 3 जा 21। ठीक, अब ये शायद 11 पे जाएगा, 11 1 जा 11, 3 बच रहे हैं, 11 3 जा 33, तो अब ये 13 पे जाएगा। तो 5005 के क्या प्राइम फैक्टर है आपके पास, 5 मल्टी 7 मल्टी 11 मल्टी 13। ठीक, ऐसे ही 7429 के प्राइम फैक्टर करते हैं हम यहाँ पे, ये किस पे जाएगा, ये शायद 17 पे जाएगा डायरेक्ट। ठीक, उससे पहले नहीं, किसी पे भी जाएगा, आप चेक करके देखिएगा इसको। तो देखिए 17 4 जा 68, ठीक अभी 6 बच रहे हैं, तो 62 बन गया, 17 3 जा 51, अभी कितने बच रहे हैं, 9 और 2 11, 11 बच रहे हैं, और ये 9 है, मतलब 119 बन गया, तो 17 7 जा 119। अब ये किस पे जाएगा, 17 के बाद कोई नंबर देखते हैं, जैसे 9 पे देख लेते हैं, 19 पे देख लेते हैं चेक करके, 19 2 जा 38, 5 बच रहे हैं, 19 3 जा 57, हाँ चला जाएगा। अब क्या लिखा मैंने, 19 2 जा 38, 5 बचे, 19 3 जा 57, तो यहाँ 23 पे लेके जाएंगे इसको, 23 1 जा 23, तो 7429 के क्या फैक्टर्स आए आपके पास, 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम टू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो चलिए पहले हम एक काम करते हैं, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो क्या करते हैं, इनके फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम, अलग अलग करके निकाल लेंगे फैक्टर्स। ठीक, तो 2 से 13 पे जाएगा, फिर 13 1 जा 13, अब ये कितने पे जाएगा, 7 पे जाएगा। ठीक, तो 13 7 जा 91, 13 1 जा 13, तो हमने क्या करना है, इनके फैक्टर्स को लिख लेना है इस तरह से, देखिए 2 इंटू 13, ऐसे ही 91 के फैक्टर्स को लिख लेते हैं 7 इंटू 13। अब देखिए जो इन दोनों में कॉमन होगा वो तो होगा एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, ये दोनों फैक्टर्स में कॉमन होगा, जैसे 13 कॉमन है तो एचसीएफ हो गया 13। एलसीएम क्या होगा कि देखिए हमने जो कॉमन है उसको तो एक बार लिखना है, बाकी दोनों को लिखना होता है जो भी बचता है। ठीक, कॉमन को एक ही बार लिखना है, बाकी जो बचा है वो सारा लिखना है। अब कितना आएगा ये, 13 2 जा 26, 26 7 जा 182। ठीक, तो एलसीएम भी आ गया हमारे पास और एचसीएफ भी आ गया। अभी हमने वेरिफिकेशन करनी है, वेरिफिकेशन जैसे कि हमने शो करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होगा। ये जो दो नंबर्स हैं इनके प्रोडक्ट के इक्वल। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले एलसीएम इंटू एचसीएफ निकाल के देख लेते हैं कितना आता है। एलसीएम कितना आया 182 और एचसीएफ कितना है 13। अच्छा, आप इसको कैसे लिख सकते हो, 182 को 91 इंटू 2 लिख सकते हो, है ना, 91 इंटू 2 ही तो 182 आता है, इंटू 13, मतलब ये किसके इक्वल आया, 91 इंटू 13 2 जा 26। ये क्या है, दो नंबर्स ही तो थे हमारे पास, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल आ गया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल। जरूरी नहीं है हमें मल्टीप्लाई करके दिखानी है। ठीक है, हम इस तरह से कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 510 का और 92 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है हमें। तो ये किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4, 1 बच रहा है अभी भी, 2 5 जा 10, अभी भी 1 बच रहा है, 2 5 जा 10। अब ये 3 पे जाएगा, 3 8 जा 24, अभी 1 बच रहा है, 3 5 जा 15। ठीक, अब ये 5 पे ही जाएगा, 17 5 जा 85, अब 17 पे। ऐसे इसको चेक करते हैं, 2 पे, 2 4 जा 8, 1 2 6 जा 12, 2 पे 23, ऐसे 23 1 जा 23। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इनके फैक्टर्स लिखते हैं। 5 10 के कितने आएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ऐसे ही 92 के फैक्टर्स देखिए क्या आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 23। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2,
तो HCF कितना हो गया हमारे पास 2। LCM कैसे आएगा, जो कॉमन पॉइंट होगा वो तो एक ही बार लिखना है, बाकी सबको लिखना होता है हमें। तो 3 × 5 × 17 × 2 × 23। ठीक, तो अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 32 जा 60 × 17 × 23। ठीक, तो इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आएगा 23,460। ठीक, तो अभी हमें क्या करना है, LCM × SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है, वेरिफिकेशन भी करनी है। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन करते हैं हम LCM × SCF, यानी कि LCM कितना है हमारे पास, ये आया है 23460 इंटू में SCF कितना है 2। ठीक, तो अब की बार इसके फैक्टर करने के बजाय हम मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। 2 0 0, 2 6 जा 12, 1 बच रहा है, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, इतना है हमारे पास। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स कौन कौन से थे वो हमारे पास, एक तो 510 था और एक 92 था। तो 510 × 92, ये भी चेक कर लेते हैं कितना आएगा। तो 0 तो ऐसे ही आ जाएगा, मतलब 51 की 92 से मल्टीप्लाई करनी है हमें। तो जब आप 51 की 92 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आता है 4692। ठीक, तो यहाँ से ये वेरीफाई भी हो गया। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आपने खुद करना है। ठीक, 336 और 54 का SCF और LCM खुद निकालना है और फिर इसको वेरीफाई भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब हमने SCF और LCM निकालना है बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे हम इनके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 2 पे जाएगा, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 पे जाएगा, 5 1 जा 5, 3 पे जाएगा, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो यहाँ से 12 के फैक्टर्स क्या है आपके पास, 2 × 2 × 3, और 15 के फैक्टर्स क्या है 3 × 5, और 21 के फैक्टर्स क्या है आपके पास 3 × 7। तो इन तीनों में कॉमन पॉइंट क्या है 3 3 3। तो SCF कितना हो जाएगा, SCF होगा इनका 3, और LCM क्या होगा, जो कॉमन पॉइंट है वो तो एक ही बार लिखना है, बाकी सारी वैल्यूज़ लिखनी है आपने। जैसे 2 × 2, इधर 5 × 7, तो कितना आएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 × 7 420। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास LCM। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए SCF हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये सारे कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है, तो इनका प्राइम नंबर्स का SCF एक ही होता है। ठीक, क्योंकि और किसी के टेबल पे जाएंगे ही नहीं, ये खुद के टेबल पे जाते हैं 1 पे जाते हैं, तो इनका SCF होगा 1। और LCM क्या होगा, तीनों की मल्टीप्लाई। आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो लिख दीजिएगा, उनका LCM होगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन है आपके पास सेम। ठीक, आप इसको भी ट्राई कर सकते हो, इसका भी SCF 1 ही आएगा। चलो ट्राई कर लेते हैं। 8 के फैक्टर्स निकालते हैं, इधर 9 के और इधर 25 के। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ऐसे ही 3 पे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 5 पे 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो 8 के फैक्टर्स आए आपके पास 2 × 2 × 2, और 9 क्या है 3 × 3, और 25 क्या है 5 × 5। क्या इनमें कुछ भी कॉमन पॉइंट है, नहीं। तो SCF कितना होगा इनका 1। और LCM क्या होगा, ये जो सारे फैक्टर्स आए हैं इनकी मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई मतलब ये नंबर्स की मल्टीप्लाई। कॉमन पॉइंट तो कुछ है ही नहीं ना, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए 25 अट्ठे कितने होते हैं 200, 25 8 जा 200 × 9, तो 9 2 जा 18, 2 0 ऐसे लग जाएंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक, इन तीनों की मल्टीप्लाई आप खुद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन दैट SCF ऑफ दिस नंबर इज़ 9 एंड LCM फाइंड LCM ऑफ दिस। ठीक, दो नंबर्स हैं आपके पास, दो नंबर्स का SCF ये दे रखा है और LCM निकालना है। अच्छा, अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू SCF × LCM। तो दो नंबर्स कौन कौन से आपके पास 306 और 657 इक्वल टू SCF कितना दे रखा था उन दो नंबर्स का 9, और LCM हमें फाइंड आउट करना है उन दो नंबर्स का। तो ये 9 कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, उधर मल्टीप्लाई में, तो उधर डिवाइड में ही आना, इक्वल टू LCM। तो 9 से इसको कैंसिल कर देते हैं, कितने पे जाएगा ये, तो 9 7 जा 63, 2 बच रहे हैं, 9 3 जा 57, सॉरी 9 3 जा 27। तो हमारे पास ये आ गया 306 × 73। तो इन दोनों की हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अब। तो ये कुछ इसके अराउंड आएगा 22,338 कुछ। ठीक है, LCM आ जाएगा हमारे पास। ठीक, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब इसके लिए आप एक चीज़ समझिए, किसी भी नंबर के पीछे 0 कब आता है, जब उसके फैक्टर्स हों। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं 10, इसके प्राइम फैक्टर क्या बनना है 2 और 5 बनना है। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, और 100, 2 से कितने पे जाएगा 50 पे, फिर 2 से अगेन 25, फिर 5 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा।
मतलब 0 पीछे तब आता है जब उसके फैक्टर्स में क्या हो, 2 और 5 हो। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें चेक करना है कि 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, कि जो 6 की पावर n है उसके पीछे अगर हम n की वैल्यू कुछ भी रखें इस पर 4 5, तो उसके पीछे ना 0 आएगा, हमें ये चेक करना है इसमें। तो 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 इफ़ 2 and 5 बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक, तो ये हमने लिख दिया। अभी चलिए इसके 6 के फैक्टर्स करके देख लेते हैं। 6 की पावर n है तो 6 को आप लिख सकते हो 3 × 2 पावर n, मतलब 3 पावर n आया और 2 पावर n आया। पावर्स को भी अलग अलग कर लिया हमने। अभी अभी हमने क्या कहा था, इसके फैक्टर्स में क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। 2 तो है लेकिन 5 तो नहीं है, 3 है, तो ये डिजिट 0 पे तो एंड नहीं हो सकता 6 की पावर n। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस 5 इज़ नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, therefore 6 power n cannot end with the digit 0। तो हमने ये यहाँ पे लिख देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन वाई दीज आर कंपोजिट नंबर्स। देखिए कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनका एक से ज़्यादा फैक्टर, मतलब जिनके एक से ज़्यादा फैक्टर्स हों। ठीक, तो हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। जैसे ये नंबर मान लिया हमने x 7 × 11 × 13 + 13, और एक नंबर ये मान लेते हैं y, ये कितना है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। हमने क्या शो करना है कि ये कंपोजिट नंबर है, और कंपोजिट नंबर ये कब होंगे, जब इनके एक से ज़्यादा फैक्टर होंगे। ठीक, तो अदर देन 1, 1 नहीं अदर देन 1। तो हम यहाँ क्या करते हैं, 13 को कॉमन लिखते हैं, तो 7 × 11 + 1 बचता है। 13 तो बाहर आ गया ना दोनों से, तो यहाँ 7 × 11 बचा और यहाँ पे 1 बचा, तो 13 7 × 11 कितना होगा, 11 7 = 77 + 1, तो 13 × 77 और 1 78। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 13 × 13 6 × 78 होते हैं। ऐसे ही इसके फैक्टर्स करके देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए इन दोनों में 5 कॉमन है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, 5 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचता है, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। 5 तो बाहर आ गया ना, तो 1 ही बचा यहाँ पे, तो 5 7 6 42। मैं इनकी मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो इनकी मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 1008 प्लस ये 1, तो ये कितना आएगा 5 × 1009। तो ये दो नंबर्स हैं वो आपके पास। देखिए इनके फैक्टर्स कितने हैं, अदर देन 1 है ना, तो अगर अच्छा इनके फैक्टर नहीं होते तो ये कैसे नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं ना, प्राइम। अभी ये कैसे नंबर है, इनके फैक्टर्स आ रहे हैं, तो ये कैसे नंबर होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x एंड y बोथ आर कंपोजिट नंबर, बिकॉज क्यों है ये, क्योंकि इनके एक से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। बिकॉज यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, बिकॉज दे हैव मोर देन वन फैक्टर, ठीक, ये हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। ये एक सर्कुलर पाथ है किसी स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड में। ठीक, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया जो है ये 18 मिनट लेती है इसका एक राउंड लगाने के लिए, स्टार्टिंग पॉइंट होगा कोई इसका। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, जो रवि है वो कितना टाइम लेता है, वो 12 मिनट्स लेता है। यहाँ से ही चला है वो भी। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, इसने बोला है कि सेम पॉइंट से स्टार्ट करा है दोनों ने, ये सोनिया ये रवि, और सेम डायरेक्शन में, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये बोल रहा है कि वो जो दोनों है ना, ये दोनों भाग तो एक ही साइड में रहे हैं, और ये ज़्यादा स्पीड से भाग रहा है, और ये मतलब रवि की स्पीड ज़्यादा है, 12 मिनट में एक राउंड लगा रहा है ये, और सोनिया की स्पीड कम है, ये 18 मिनट में राउंड लगा रही है। ओबियसली बात है कि रवि इसके पास पहुंच जाएगा, है ना, पहुंचेगा तो है, लेकिन कब ये यहाँ पे पहुंचेगा, इसके साथ कब मिलेगा, यहाँ इस पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम निकालते हैं हम। जब भी कोई ऐसा केस आए कि हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे एक पॉइंट से भाग रहे हैं दोनों के दो सेम, तो हमने क्या करना है, दोनों का एलसीएम लिख लेना है। तो एलसीएम लिख के देख लेते हैं इनका कितना आएगा। 18 और 12 का एलसीएम निकालते हैं, तो कितना आएगा, 2 9 18, 2 6 12, अब 2 9 ऐसे ही, 3 6, 3 पे जाएगा, 3 3 9, 3 1 3, अब ये 3 पे जाएगा अगेन, तो 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36। तो इनका एलसीएम कितना है, 36। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सोनिया एंड रवि विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ ही एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है।
इसकी एक एक्सरसाइज और है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।